वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन का सॉल्यूशन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 28 में बता रखा है गुरमान एंड कंपनी परचेज मशीनरी फॉर 40,000 रुपीज ऑन 1st October 2020। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 10% पर एनम on diminishing balance method. On 31 January 2023, one-fourth of the machinery was found unsuitable and disposed of for rupees 5,600. On the same date, new machinery at the cost of 15,000 was purchased. Write up machinery account for the year ended 31 March 2021, 2022, 2023. Account are closed on 31 March each year. तो देखिए क्वेश्चन में बता रखा है गुरमान एंड कंपनी ने एक मशीनरी खरीदी 40,000 रुपीज की और यहाँ पे डेप्रिसिएशन 10% का बता रखा है। डिमिनिशिंग बैलेंस का आपको यूज करना है। 31 जनवरी 2023 में क्या किया कि जो मशीनरी खरीदी थी 1 अक्टूबर 2020 को इसका 1/4 पार्ट जो है वो खराब हो गया था जिसको 5600 में बेच दिया और सेम ही डेट पे क्या हुआ 15,000 रुपीज की एक नई मशीनरी खरीद ली। तो बच्चों आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है और यहाँ पे 3 साल का आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करेंगे जो कि फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 को पे। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा। यहाँ पे मैंने 1 अक्टूबर 2020 डेबिट साइड इसलिए लिखा है क्योंकि इस दिन हमने मशीनरी परचेज करी है। तो टू बैंक अकाउंट लिख के 40,000 की हमने मशीनरी परचेज करी है। क्रेडिट साइड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेट लिखेंगे 31 मार्च 2021 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख के 40,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे और 6 मंथ पे कैलकुलेट करेंगे क्योंकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ होते हैं। तो डेप्रिसिएशन 2,000 रुपीज आएगा। इसके बाद 31 मार्च 2021 लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे और 2,000 को 40,000 में से माइनस करेंगे तो 38,000 रुपीज आएगा जो कि क्लोजिंग बैलेंस है। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये 1 अप्रैल 2021 के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा। तो सेम आपको क्या करना है, आपके पास जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक है। तो 1 अप्रैल 2021 को जो बैलेंस कैरी डाउन किया था, जो प्रीवियस ईयर बैलेंस कैरी डाउन किया था, तो बैलेंस ब्रोट डाउन होगा। तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके 38,000 रुपीज लिखेंगे और 31 मार्च 2022 को हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे। अब 38,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 3800 रुपीज होगा। इसके बाद सेम डेट पे 31 मार्च 2022 पे आप बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस पता करेंगे आप तो 3800 को 38,000 में से माइनस करेंगे तो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 34,200 रुपीज होगा। कहने का मतलब ये एट द एंड ऑफ 2 ईयर जो पहली मशीनरी की वैल्यू है वो 34,200 रुपीज रहेगी बच्चों। तो पहली मशीनरी की वैल्यू कितनी है 34,200 रुपीज। अब क्वेश्चन में बताया गया था जो पहली मशीनरी है उसका 1/4 पार्ट बेच दिया गया। तो आपके पास जो 1/4 पार्ट बेचा गया है वो 34,200 रुपीज के अमाउंट का 1/4 कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कि 1/4 पार्ट को मशीनरी 1 को के बेच दिया गया। तो मशीनरी जो है मशीनरी नंबर 1 उसकी जो वैल्यू है एज पर एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर तो उसकी वैल्यू जो रहेगी बच्चों 34,200 रुपीज रहेगी जो कि मैंने आपको अभी बताया। इसका 1/4 पार्ट बेच दिया गया तो 8,550 रुपीज का पार्ट क्या गया बेच दिया गया। अब 8,550 रुपीज का जो पार्ट बेच दिया गया इस पे डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना है आपको। अब मतलब 8,550 रुपीज का जो पार्ट बेच दिया गया इस पे डेप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट करना है क्योंकि 1 अप्रैल 2022 से 31 जनवरी 2023 मतलब 31 जनवरी 2023 को बेचा गया है मशीनरी का पार्ट। तो 1 अप्रैल से लेके हमने 31 जनवरी 2023 तक हमने इतने अमाउंट को इतने मशीनरी के इस पार्ट को यूज तो किया है ना, तो उसका 10% डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना होगा। तो 8,550 रुपीज का 10% कैलकुलेट करेंगे। टोटल 10 मंथ होते हैं तो 10/12 करेंगे तो 713 रुपीज आएगा। अगर डेसिमल में आएगा तो आप इसको राउंड ऑफ कर लीजिएगा तो 713 रुपीज का डेप्रिसिएशन माना जाएगा। अब 713 रुपीज का डेप्रिसिएशन है तो आप क्या करेंगे, जो इसकी बुक वैल्यू है 8,550 रुपीज की उसमें से 713 रुपीज माइनस करेंगे तो जो बुक वैल्यू होगी 31 जनवरी 2023 तक जो भी बुक वैल्यू होगी पहली मशीनरी की वो 7,837 है। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद भी मशीनरी की बुक वैल्यू 7,837 है पर मशीनरी को बेचा कितने में गया 5,600 रुपीज में। मतलब कि हमने लॉस में बेच दिया। कितने लॉस में बेचा 2,237 रुपीज के हमने लॉस में मशीनरी को बेच दिया। मतलब कि फर्स्ट मशीनरी के 1/4 पार्ट को हमने 2,237 में बेच दिया। अब इसी को ही आपको अपने मशीनरी अकाउंट में दिखाना है। तो सबसे पहले डेबिट साइड की बात कर
लेते हैं। जो बैलेंस कैरी डाउन था वो बैलेंस ब्रोट डाउन होगा। 1 अप्रैल 2022 लिख के टू बैलेंस ब्रोट डाउन लिखेंगे और 34,200 रुपीज लिखेंगे। उसके बाद 31 जनवरी 2023 को एक नई मशीनरी परचेज करिए तो डेबिट साइड ही मेंशन करेंगे, अपडेट मेंशन कीजिएगा 31 जनवरी 2023, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में आता है ये। तो 31 जनवरी 2023 को डेबिट साइड लिख के टू बैंक अकाउंट मेंशन करेंगे। मशीन नंबर 2 जो खरीदी है हमने वो 15,000 की खरीदी है। अब क्रेडिट साइड आपको डेट मेंशन करनी है जिस दिन मशीनरी को बेचा गया। तो 31 जनवरी 2023 को मशीनरी को बेचा गया तो बाय बैंक अकाउंट लिख के 5600 रुपीज को क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। फिर हमने इस पर डेप्रिसिएशन भी लगाया था। डेप्रिसिएशन हमने लगाया था 713 रुपीज का। 713 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगाया था ना, जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था। तो यहाँ पे अब जो लॉस हुआ था हमें मशीन को बेच के, पहली मशीनरी के 1/4 पार्ट को बेच के जो हमें लॉस हुआ है वो भी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था। 2237 का हमें लॉस हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मशीनरी है 34,200 की, इसके 1/4 पार्ट को हमने बेच दिया तो उसका काम हो गया खत्म। अब क्या करेंगे 31 मार्च 2023 वही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो मशीनरी 1 की जो वैल्यू रह गई ना बच्चों वो रह गई है 25,650 रुपीज। 3/4 पार्ट तो अभी भी हमारे पास है, 1/4 पार्ट ही तो हमने बेचा है। तो जो 1/4 पार्ट हमने बेच दिया बच्चों वो कितना का था, वो था 8550 रुपीज का, ये हमने बेच दिया। अब जब 8550 रुपीज का पार्ट हमने बेच दिया तो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास जो रह गया है वो 25,650 रुपीज का है। जब आप 8550 रुपीज को माइनस करेंगे 34,200 में से, तो ये आपके पास फर्स्ट मशीनरी की जो वैल्यू आएगी वो 25,650 रुपीज आएगी, क्योंकि पहली मशीनरी को हमने पूरा नहीं बेचा था, उसका 1/4 पार्ट ही हमने बेचा था। तो ये 25,650 का पूरा 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 2565 रुपीज आएगा। और मशीन नंबर 2 पे भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 15,000 पे 10%, बट यहाँ पे मंथ के बेसिस पे कैलकुलेट होगा। तो 2 महीने का डेप्रिसिएशन है फरवरी मार्च, तो 2 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे मशीनरी 2 पे तो 250 रुपीज आएगा। अब आपको 31 मार्च 2023 लिख के आपको क्लोजिंग बैलेंस पता करना है। तो मशीनरी 1 का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा बच्चों, जब 2565 को आप माइनस करेंगे कितने में से, 25,650 में से, तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी मशीनरी 1 की वो 23,085 रुपीज आएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 25,650 में से बच्चों आपको 2565 डेप्रिसिएशन के अमाउंट को माइनस करना है तो वैल्यू 23,085 रुपीज आएगी। और जब 250 को आप माइनस करेंगे 15,000 में से तो मशीनरी 2 की वैल्यू 14,750 रुपीज आएगी। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो क्वेश्चन में बच्चा हमें यही पता करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.